हरियाणा में महिला शूटर से दरिंदगी का मामला सामने आया है। महिला शूटर से होटल में दुष्कर्म किया गया है। दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। फरीदाबाद प्रतियोगिता में शामिल होने आई थी सहेली ने युवक को बुलाकर दुष्कर्म करवाया है, रेप करवाया है। भिवानी की रहने वाली है पीड़िता युवती। पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। प्रतियोगिता में शामिल होने के बाद दोनों घर जाने के लिए चलने लगी। इसी दौरान उसकी सहेली ने अपने एक जानकार से संपर्क साधा ताकि वो उसे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ सके। आरोप है कि सहेली के जानकार ने रात ज्यादा होने का बहाना बताते हुए फरीदाबाद में ही रुकने की बात उससे कही और दोनों महिला खिलाड़ियों को एक होटल में वो लेकर गया। इसी दौरान सहेली के जानकार का साथी भी वहां पर पहुंच गया, जिसने पूरे प्लान को इस तरीके से अंजाम दिया। दुष्कर्म किया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के हमारे साथ जितेंद्र बेनीवाल जुड़ चुके हैं। जितेंद्र बेनीवाल, क्या कुछ जानकारी है इस खबर से जुड़ी? किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है? क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से एक पुत्र के साथ रेप करने का मामला सामने आया है, साफ तौर पर बताया जो पीड़ित है जो वो भिवानी की रहने वाली है, वो जो अपनी सहेली के साथ फरीदाबाद में शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आई थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से साफ तौर पर बताया जा रहा है कि जो एक सहेली वो मंगलवार को फरीदाबाद पहुंची थी, दोनों ने चल शूटिंग रेल में चल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद शाम को जब वो अपने वापसी योजना बना रही थी, इसी दौरान महिला शूटर की जो सहेली है वो अपने जानकार से संपर्क किया ताकि उन्हें मेट्रो स्टेशन तक छोड़ा जा सके। तो लगातार कहीं ना कहीं सहेली के फोन करने के करीब आधे घंटे बाद फरीदाबाद निवासी गौरव अपने दोस्त सतेंद्र के साथ मौके पर वहां पर पहुंचा था, जिसके बाद चारों ने यह तय किया कि वे बुधवार की रात को फरीदाबाद में रुकेगी। तो कहीं ना कहीं अगले दिन ही गुरुवार को भिवानी के लिए वो रवाना होना चाह रहे थे। तो लगातार इस योजना के अनुसार बुधवार शाम को चारों ने सराय ख्वाजा के स्थित एक होटल में कमरा लिया था और इसके बाद एक कमरे में सभी ने बैठकर वहां पर पार्टी की और जो सामान्य आज जिस तरीके बताया जा रहा है कि किसी को किसी अनहोनी का अंदेशा नहीं था। ठीक है जितेंद्र, लेकिन सवाल अब ये भी खड़ा होता है, एक मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि ऐसा एक सहेली कैसे कर सकती है अपनी सहेली के साथ? क्या कोई आपसी रंजिश थी, कोई लड़ाई झगड़ा था, कोई और मामला था जिस कारण उसने इस घटना को अंजाम देने दिया? बिल्कुल, देखो इस तरह की अभी तक कोई साझा अभी तक हुई नहीं है। जिस तरह हमने पुलिस से भी बात करने को है, पुलिस में साफ तौर पर वो कह रही है कि जिस तरह हमें इस मामले की हमने एफआईआर दर्ज की जो जांच है वो शुरू कर दी गई है और जो जांच के सामने जो आएगा वो हम आपको साफ तौर पर बता देंगे। चलिए ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए फरीदाबाद से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर एक सहेली ने ही दूसरी सहेली के साथ अपने फ्रेंड के साथ मिलकर सहेली के साथ दुष्कर्म करवाया। हरियाणा में महिला शूटर से दरिंदगी का मामला सामने आया है। महिला शूटर से होटल में दुष्कर्म किया गया है। दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। फरीदाबाद प्रतियोगिता में शामिल होने आई थी सहेली ने युवक को बुलाकर दुष्कर्म करवाया है, रेप करवाया है। भिवानी की रहने वाली है पीड़िता युवती। पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। प्रतियोगिता में शामिल होने के बाद दोनों घर जाने के लिए चलने लगी। इसी दौरान उसकी सहेली ने अपने एक जानकार से संपर्क साधा ताकि वो उसे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ सके। आरोप है कि सहेली के जानकार ने रात ज्यादा होने का बहाना बताते हुए फरीदाबाद में ही रुकने की बात उससे कही और दोनों महिला खिलाड़ियों को एक होटल में वो लेकर गया। इसी दौरान सहेली के जानकार का साथी भी वहां पर पहुंच गया, जिसने पूरे प्लान को इस तरीके से अंजाम दिया। दुष्कर्म किया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के हमारे साथ जितेंद्र बेनीवाल जुड़ चुके हैं। जितेंद्र बेनीवाल, क्या कुछ जानकारी है इस खबर से जुड़ी? किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है? क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से एक पुत्र के साथ रेप करने का मामला सामने आया है, साफ तौर पर बताया जो पीड़ित है जो वो भिवानी की रहने वाली है, वो जो अपनी सहेली के साथ फरीदाबाद में शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आई थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से साफ तौर पर बताया जा रहा है कि जो एक सहेली वो मंगलवार को फरीदाबाद पहुंची थी, दोनों ने चल शूटिंग रेल में चल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद शाम को जब वो अपने वापसी योजना बना रही थी, इसी दौरान महिला शूटर की जो सहेली है वो अपने जानकार से संपर्क किया ताकि उन्हें मेट्रो स्टेशन तक छोड़ा जा सके। तो लगातार कहीं ना कहीं सहेली के फोन करने के करीब आधे घंटे बाद फरीदाबाद निवासी गौरव अपने दोस्त सतेंद्र के साथ मौके पर वहां पर पहुंचा था, जिसके बाद चारों ने यह तय किया कि वे बुधवार की रात को फरीदाबाद में रुकेगी। तो कहीं ना कहीं अगले दिन ही गुरुवार को भिवानी के लिए वो रवाना होना चाह रहे थे। तो लगातार इस योजना के अनुसार
बुधवार शाम को चारों ने सराय ख्वाजा के स्थित एक होटल में कमरा लिया था और इसके बाद एक कमरे में सभी ने बैठकर वहां पर पार्टी की और जो माहौल जो सामान्य आज जिस तरीके बताया जा रहा है कि किसी को किसी बिल्कुल अनहोनी बिल्कुल का अंदेशा ठीक है नहीं ठीक है था। ठीक है जितेंद्र, लेकिन सवाल अब ये भी खड़ा होता है, एक मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि ऐसा एक सहेली कैसे कर सकती है अपनी सहेली के साथ? क्या कोई आपसी रंजिश थी, कोई लड़ाई झगड़ा था, कोई और मामला था जिस कारण उसने इस घटना को अंजाम देने दिया? बिल्कुल, देखो इस तरह की अभी तक कोई साझा अभी तक हुई नहीं है। जिस तरह हमने पुलिस से भी बात करने को होती है, पुलिस में साफ तौर पर वो कह रही है कि जिस तरह हमें इस मामले के हमने एफआईआर दर्ज की जो जांच है वो शुरू कर दी गई है और जिस जांच के सामने जो आएगा वो हम आपको साफ तौर पर बता देंगे। चलिए ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए फरीदाबाद से ये पूरा मामला सामने आया जहां पर एक सहेली ने ही दूसरी सहेली के साथ अपने फ्रेंड के साथ मिलकर सहेली के साथ दुष्कर्म करवाया।